अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने भौतिकी का तो हम लोग कर चुके हैं लाइव, और जीव विज्ञान का भी हो चुका है। तो आज हम लोग रसायन शास्त्र, जो रसायन शास्त्र है आप लोग का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है रसायन विज्ञान का, उसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कम से कम हम लोग आज 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी को हाई, सभी को। चलिए, क्लास ओपन हो चुका है। जयराम जी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा तेजी में। आज हम लोग 3 चैप्टर्स को खत्म करेंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग आपके विज्ञान के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर आज करवा देते हैं और 3 चैप्टर कल करवा देंगे, तो आपका विज्ञान का सारा चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और उसके बाद मैथ्स का मैं लाइव करवाऊंगा। मैथ्स का भी चैप्टर वाइज लाइव करवाने की मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए और जवाब दीजिएगा। लोहा का जिंक से लेपित करने की क्रिया तो क्या कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि लोहों को जो है जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग आखिर क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना, डी है विद्युत अपघटन। शहजाबी खानम जी, धीरज ऑफिशियल, वाजिद खान, कन्हैया कुमार, खुशनाज खातून, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तेजी में कमेंट कीजिए, जवाब आना चालू हो चुका है। शहजाबी खानम, जयराम कुमार, खुशनाज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। जो लोहों को अगर हम लोग जिंक से जो लेपित करते हैं उसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, सिल्वर फ्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, और डी है काला। ये सिल्वर क्लोराइड पूछा गया आप लोगों को, आप लोगों के एग्जाम में, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। इस चैप्टर से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कमेंट कीजिए तेजी में। शहजाबी खानम जी, खुशनाज खातून जी, आप लोग के पास अब बहुत कम दिन बचा है, लगभग 25 से 24 दिन के आसपास है। तो आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग तेजी में। खुशनाज खातून, जयराम। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, उजला हो जाता है, श्वेत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, श्वेत। जितने लोगों ने ए बताया है था बिल्कुल सही जवाब है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न, जस्ता तथा जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन गैस बनता है। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तारा प्रवीण हाय सर लिख रहे हैं। चलिए, खुशनाज खातून जी हेलो, तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग। खुशनाज खातून, शहजाबी खानम जी, तारा प्रवीण जी, तेजी में कमेंट करना है। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप लोग सीखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जस्ता, जिंक, जिंक को ही हम लोग जस्ता बोलते हैं। तो ये बनता है क्या, जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड Cl2 हो जाता है, यहाँ पर 2 से गुना हो जाता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोराइड, 2 जिंक, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। नहीं जिंक, ठीक है, जिंक में 2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सूत्र बनेगा, देखिए क्या था, जस्ता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए थे, तो कौन सा गैस बनता है, तो जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2। यहाँ पर 2 से गुना हो जाता है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, अभी क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2, तो यहाँ पर भी H2। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसे होगा आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझा दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। वीवीआई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जल का उबालना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें कौन एक दहन की अभिक्रिया है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। शहजाद अंसारी हाई लिख रहे हैं, शहजाबी खानम भी, जयराम कुमार भी, तेजी में कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है।
धीरज ऑफिशियल सी बता रहे, धीरज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, इस लाइव क्लासेस के बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जो पीडीएफ नहीं भेजा था उसको, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग वहाँ पर। खुशनाज खातून बी, शहजाद अंसारी बी। तो इसका जो सही जवाब होगा, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना जो है एक क्या है, दहन अभिक्रिया है। डेली 4 बजे और 6 बजे लाइव होता है। डेली 4 बजे शाम को और शाम 6 बजे लाइव होता है। और आज मैंने एक मैथ्स का वीडियो डाला था, वो सारे प्रश्न पूछे गए थे, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है उष्मा शोषी, बी है उष्मा छेपी, और सी है उभयगामी, डी है प्रतिस्थापन। मैंने आज मैथ्स का एक 10 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें 22 क्वेश्चन था। वो 22 क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न था, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग देखे होंगे उसको पता चला होगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। डेली आप लोगों को 10 बजे वो वीडियो मिलेगी, ठीक है, 10 बजे। मैथ्स का डेली एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, 10 मिनट का रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और डेली 10 बजे मिलेगा, ठीक है। खुशनाज खातून, धीरज ऑफिशियल, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? खुशनाज खातून जी का जवाब आ चुका है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा अभिक्रिया है? तो उष्मा छेपी, याद रखना कैसा, उष्मा छेपी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बी जितने लोगों ने बताया था बिल्कुल सही जवाब था, शहजाद का और शहजाबी, धीरज, खुशनाज, तीनों का सही था, चारों का। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए और जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट पर प्राप्त होता है? तेजी में कमेंट कीजिए कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को, PbNO3, देखिए लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। तो बताना कि इसको गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में, अगर इसको गर्म कीजिएगा तो कौन सा उत्पाद होगा? तो ये 6ठा नंबर जो प्रश्न है सभी लोग कमेंट करें तेजी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तारा प्रवीण खा निरकन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्योंकि लेड नाइट्रेट में PbNO3 बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? ये पूछा हुआ प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में, कई बार 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा है पिछले 5-6 साल में कि निम्न में से कौन सही? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2O, बी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O और ऑप्शन नंबर सी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 7H2O और डी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O। तो तेजी में एक बार बताइए कि इसमें कौन सही है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। धीरज ऑफिशियल बी बता रहे हैं, खा निरकन, शहजाबी खानम जी ए बता रहे हैं। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, खान इरकन जी, धीरज ऑफिशियल का बिल्कुल सही जवाब था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? बताना है आप लोगों को इसमें कि कौन अपघटन की अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपघटन की अभिक्रिया इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। और बी है सोडियम साइनाइड, देखिए सोडियम साइनाइड को क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो H2MCONH2 बनता है। और ये दूसरा है कि 2KCiO3 को 2KCl3O2 बनता है। डी है H2 को आयोडाइड के साइड करते हैं तो क्या बनता है, 2HI। तो इसमें बताइए कि कौन अपघटन की अभिक्रिया है?
तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें कौन अपघटन की अभिक्रिया है। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि इसमें कौन अपघटन की अभिक्रिया है, पूछा हुआ है। खुशनाज खुशनाज खातून, शहजाद अंसारी, धीरज ऑफिशियल, सभी लोग बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सी। याद रखिएगा क्या, 2KClO3 प्लस 2KClO3। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, Fe2O3। देखिए Fe2O3 को जब 2Al के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है Al2O3 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन की, बी है द्विविस्थापन की, और सी ऑप्शन जो है वियोजन की, और डी ऑप्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, आप लोग ने देखा होगा इस प्रश्नों को, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए कि Fe2OL3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? खुशनाज खातून जी का जवाब आ चुका है, शहजाद अंसारी, खान इरकन, तारा प्रवीण। तो ये 9 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है क्या, डी, विस्थापन अभिक्रिया था। क्या? ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। Fe2O3 और Al को अभिक्रिया कराने पर, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराने पर कौन सा बनता है? तो विस्थापन अभिक्रिया करती है। ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोह चूर्ण परतनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए लोह चूर्ण परतनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि देखिए लोह चूर्ण यानी कि आयरन का क्या है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं, और डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो ये बताइए, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना वीडियो करवा रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो के ईमानदारी पूर्वक सारा क्वेश्चन को करते हैं तो आपको मैं कह देता हूँ कि सबसे अच्छा मार्क्स आपको आएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव जल्दी गलती नहीं होगा आप लोगों से। शहजाद अंसारी, खान इरकन, शहजाबी खानम जी, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए क्या है कि क्या पूछा गया आप लोगों को कि आयरन के साथ अभिक्रिया कराने पर, आयरन के चूर्ण पर क्या डालते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए ये सूत्र होता है, तो इसको डालते हैं तो क्या बनता है? Fe2Cl। ठीक है, FeCl2, सॉरी FeCl2 बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है। एक मिनट FeCl2 बनता है, प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन। क्या किसके? आयरन के HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो यहाँ पर Cl2 होता है तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया हो जाता है, यानी कि संतुलित हो जाएगा। और इसमें क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 11, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संयोजन, और सी है अपचयन, डी है उष्मा शोषी। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। धीरज ऑफिशियल, शहजाबी खानम, तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शहजाद अंसारी, तारा प्रवीण, खान इरकन, खुशनाज खातून। तो ये जो 11 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन की अभिक्रिया किस प्रकार की? तो उपचयन की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। शहजाद अंसारी, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर प्लस हाइड्रोजन यानी कि वाटर को देता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी प्रश्न इस चैप्टर से बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट VVI है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, बी अपचयन, सी उदासीनीकरण, डी है रेडॉक्स रिएक्शन। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है।
तारा, प्रवीण, खान, इरकन सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तेजी में जवाब दीजिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? CO कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कॉपर बनता है प्लस H2O बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब चयन की ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक पिन है। 13 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो कमेंट कीजिए और बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के जो हस्तांतरण से यानी कि ट्रांसफर से कौन से यौगिक कहलाते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेजी में कमेंट कीजिए। धीरज ऑफिशियल का जवाब आ चुका है। खान इरकन जी का जवाब आ चुका है। तेजी में कमेंट करना आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो विद्युत संयोजी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? देखिए 2Cu प्लस O2, यानी कि देखिए दो टू कॉपर यानी कि दो कॉपर है प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2CO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, दो कॉपर ऑक्साइड। तो ये कौन सा इसमें कथन सही है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बी कॉपर का अवकरण, सी कॉपर का नाइट्रेशन और डी है ए और बी दोनों। तो बताइए कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसमें कॉपर का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा था, ठीक है। क्योंकि इसके करने पर क्या बन रहा था? CuO2 बन रहा था। इसमें कॉपर का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ता, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण में देखिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? 2HCl, ठीक है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए, एक अपघटन अभिक्रिया है, बी एक संयोजन अभिक्रिया है, सी है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डी है एक विस्थापन अभिक्रिया है। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा। तेजी में कमेंट कीजिए कि इसमें कौन समीकरण है, जो ये समीकरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? खान इरकन, तारा, प्रवीण। इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है तो क्या बनता है? तो 2HCl। देखिए यहाँ पर क्या है? Cl2 था, ठीक है, 2H2Cl2। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो दोनों मिलकर एक क्या हुआ है? संयोज बनाया। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कौन इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है 2H2 प्लस ऑक्सीजन को, देखिए डायरेक्ट इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा ये, क्योंकि ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? AgCl प्लस NaNO3। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डायरेक्ट याद रखिएगा। सहजाबी खानम जी सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सहजाबी जी आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तेजी में तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें कौन है? तो डायरेक्ट इसका भी आंसर याद रखिएगा क्या है? तो देखिए आयरन का विस्थापन अभिक्रिया का 5 से 7 क्या कीजिएगा आप लोग? एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे इससे पहले जो आया था सिल्वर नाइट्रेट वाला और एक आयरन वाला Fe2CSO4। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉपर सल्फेट, जो सल्फेट है आयरन पर आ जा रहा है यहाँ पर। तो क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर अलग हो जा रहा है, तो इसी के लिए हम इसको विस्थापन, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है।
तारा प्रवीण, सहजाबी खानम, धीरज ऑफिशियल, सभी का सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ये VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है विलय, और ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है विलय, बी है अविलय, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा। तेजी में कमेंट कीजिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तेजी में कमेंट कीजिए। और आज मैंने मैथ्स का 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2200 प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में। और वो 10 मिनट का वीडियो मैथ्स का डेली हम अपलोड करेंगे 10 बजे। सभी को वो वीडियो देख लेना है, ठीक है। 10 बजे हम डेली वीडियो अपलोड कर देंगे मैथ्स का, वो सारा प्रश्न पूछा हुआ है। खान इरकन जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो अवक्षेपण किस प्रकार की अभिक्रिया है, कमेंट कीजिए सभी लोग। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, अविलय प्रकार की लवण प्राप्त होता है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बी है 2KClO3, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को जब अलग करते हैं तो क्या बनता है? 2KCl+3O2। तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसमें कौन जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए आप ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। खान इरकान बी बता रहे थे, तारा प्रवीण भी, सहजाबी खान जी का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए तेजी में। 20 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स, ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया से एक क्वेश्चन रहता है, विस्थापन से, विस्थापन से भी 5-6 अगर एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो याद ही कर लीजिएगा। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब अभिक्रिया कराया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, अपघटित होकर वाटर बना लिया है, तो CaCl2 बनता है, इसीलिए यह अभिक्रिया कैसा है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स में क्या होता है? अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, अवकरण। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को ओपन करते हैं, तब तक आप लोग 10 सेकेंड का वेट कर सकते हैं, 10 सेकेंड मात्र। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है, पहला चैप्टर से उतने ही प्रश्न पूछे जाते थे, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। ये दूसरा चैप्टर से स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री का, सभी लोग कमेंट कीजिए। VVI क्वेश्चन है, इसमें कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तारा प्रवीण का जवाब आ चुका है। तेजी में कमेंट करना है और जवाब देना है कि इसमें कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। खुशनाज खातून का, तारा प्रवीण का, खान इरकन का। PDF ओपन कर रहे थे खान इरकन जी, ठीक है, इसलिए वीडियो को 5 सेकंड के लिए रोके थे। सहजाबी खानम जी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या है, एक बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ये प्रश्न सभी लोग रटे रहिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तेजी में शहजाद अंसारी जी का जवाब आ चुका है। तेजी में सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तेजी में कमेंट करें सभी लोग। नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लिंक पिन कर दिए हैं हम नए स्टूडेंट के लिए। सजाबी खानम खान इरकन, खुशनाज खातून, खुशनाज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, तो उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है। ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है इस चैप्टर का। रसायन शास्त्र का ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही नहीं आपके एग्जाम के लिए भी। सूर्य और जो तारा है, अन्य तारा है, उसका ऊर्जा का स्रोत क्या। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बार तेजी में बताइएगा कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। खान इरकन बी। तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग ज्वाइन हैं सभी लोग तेजी में कमेंट करें। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, नाभिकीय संलयन विधि से। नाभिकीय संलयन विधि क्या होता है, नाभिकीय संलयन विधि के कारण सूर्य और तारों का ऊर्जा है बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। चौथा प्रश्न, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। ये कंपटीशन लेवल का भी प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी। तो एक बार तेजी में कमेंट करके बताइएगा कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी है कैडमियम की छड़ और डी एल्युमिनियम का छड़। शहजाबी खानम डी। तेजी में कमेंट कीजिए, थोड़ा बात कम कीजिए। बात करने के लिए आप लोग बोलिएगा, मैं 5 मिनट लास्ट में दूंगा, सभी लोग अपना बात कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट सभी लोग करें। खान इरकन डी, तारा प्रवीण बी। गलत हो रहा है कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग को तो एग्जाम में जाते ही लगता रहता है कि ए भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है। दो दो तीन तीन ऑप्शन उनको सही लगता रहता है, इसीलिए जितना जवाब दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए। तारा प्रवीण बी बता रही है। तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़। ऑप्शन नंबर सी जो है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 मेगा वोल्ट, बी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी ऑप्शन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है कितना मुक्त होता है, मुक्त ऊर्जा कितना है। तेजी में तारा प्रवीण, खुशनाज खातून, शहजाबी खानम। तेजी में कमेंट कीजिए। तो 5 नंबर खान इरकन का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए ठीक है। तो 5 नंबर
जो प्रश्न है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है, तो याद रखिएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है। कमेंट कीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा, अधिक एवं प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु। एक बार तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग, तेजी में कमेंट कीजिएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा, अधिक और प्रत्यक्ष कारण जो सबको दिखता हो, विशाल स्रोत क्या है? खान इरकन, खुशनाज खातून। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सूर्य जो है क्या है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। खुशनाज खातून जी का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर में ताप हो जाता है कितना डिग्री? कोई बॉक्स नुमा जो सोलर कुकर है उसमें 3 से 4 घंटे में उसका ताप कितना हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री, सी है 140 से लेके 200 डिग्री, और डी है 200 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक। आखिर 3 से 4 घंटा में जो सौर कुकर है उसका ताप कितना हो जाता है? अंदर का ताप बताना है, बाहर की ताप नहीं। सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए। चलिए, सभी लोगों का नावेद हसन जी ज्वाइन हो चुके हैं। नावेद हसन सी बता रहे, शहजाद अंसारी, खान इरकन, खुशनाज खातून। तो 7 नंबर जो प्रश्न है, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में ताप कितना हो जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिए। नावेद हसन ए, शहजाद अंसारी बी, खान इरकन बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है 3 से 4 घंटे में सौर कुकर के जो अंदर का ताप होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज पवनों का देश कहा जाता है, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। तो कमेंट कीजिएगा कि पवनों का देश कहा जाता है किसे? तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? हाँ, इससे पिछला प्रश्न सही था। ठीक है, ये प्रश्न का बताइए कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुशनाज, खान इरकन सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। याद रखना किसको? डेनमार्क। खान इरकन का सही जवाब था, नावेद का सही था, जयराम कुमार ए बता रहे थे, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। शहजाद अंसारी का सही है, तारा प्रवीण का सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तेजी में कमेंट कीजिए। एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो तेजी में जवाब दीजिए सभी लोग।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? नावेद हसन, खान इरकन, तारा प्रवीण, खुशनाज खातून। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो था बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए और जवाब दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर, डी ये सभी। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेजी में कमेंट कीजिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। शहजाद अंसारी, शहजाबी खानम, नावेद हसन, खान इरकन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये सभी, अरे यहाँ से तो मार्कर ही गायब हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुराने समय में जो था उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? ऑप्शन नंबर ए घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइएगा कि प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के रूप में सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तेजी में कमेंट करें जितने लोग ज्वाइन हैं सभी लोग। एक मिनट 10 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे। यहाँ पे मार्कर गायब हो गया और इस नंबर को एक मिनट थोड़ा मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तब तक के लिए कॉल बहुत आ रहा है इस नंबर से। ठीक है, तो 5 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, 1 मिनट। तो ये 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का जो सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ये वीवीआई है तो सभी लोग बोलिएगा और जवाब भी दीजिएगा कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तेजी में कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी का बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सभी लोगों का। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? तेजी में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। ये भी आई है। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या चीज़ है? तेजी में कमेंट कीजिए। गोबर गैस एक प्रकार की है। खान कम सी बता रहे हैं, तेजी में जवाब दीजिए। इस चैप्टर को अभी ख़त्म करना है। ठीक है, तो तेजी में जवाब दीजिए कि आखिर हम लोग क्या बोलते हैं गोबर गैस।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा क्या, बायोगैस। 14 नंबर प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए तेजी में कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तेजी में कमेंट करें। तारा प्रवीण खान इरकन, कल आपके लिए 10 बजे क्या है कि मैथ्स का वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। आज से अपलोड करना चालू कर दिए हैं। 10 मिनट का ही वीडियो रहता है, उसमें कोशिश किए हैं 30 क्वेश्चन तक बनाने का, लेकिन 20 से कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन बनाए हैं हम 10 मिनट में, 22 क्वेश्चन वो वीडियो अपलोड किए हैं, वो 22 प्रश्न पूछा हुआ है। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, अपलोड किए थे चैनल पे, तो वो वीडियो आप लोग जाइएगा जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम कोशिश करते हैं उस वीडियो को आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दे, ठीक है, पिन कर देते हैं इस वीडियो को, इसके बाद देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है। चौदह नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा जो है क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, कितना प्रतिशत। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कितना, 50%, बी है 60%, और सी ऑप्शन है 70%, डी है 75%। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइएगा कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए, तेजी में। खुशनाज खातून, शहजाबी खानम, बात नहीं कीजिए, जवाब दीजिए सभी लोग, बहुत बात कर रहे हैं आप लोग। मैं मैथ्स का वो वीडियो लिंक में पिन कर देता हूँ, ठीक है, इसी चैट में पिन कर देता हूँ। जब लाइव खत्म होगा वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, 10 मिनट का है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसीलिए मैं इस लिंक को पिन कर देता हूँ अभी। तो फिलहाल आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए, अभी जो पिन है उसको हटा देते हैं और उसको पिन कर देते हैं, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मीथेन कितना प्रतिशत है, तो 75%। किस में, तो जैव गैस में मीथेन 75% आता है। ये प्रश्न पॉलिटेक्निक आईटीआई में पूछा जाता है। 16 नंबर, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इसमें क्या, ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मी ईंधन, बी है सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। ये वीवीआई है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कमेंट कीजिए सभी लोग, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आप लोग मैसेज करके डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमको सब शो होता है, जिसका मैसेज चाहेंगे उसका ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैसेज में बात कोई नहीं कीजिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। कमेंट कीजिए सभी लोग, तब तक मैं लिंक पिन कर देता हूँ आपके कमेंट में। देखिए मैं अभी लिंक कमेंट में तो पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं लिंक को पिन कर दिया, ठीक है। ये अभी जो 100 लिखा हुआ है मैथ्स वीवीआई वीडियो, इस वीडियो के बाद 10 मिनट का है, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन है, तो जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मी ईंधन इसका सही जवाब होगा, ठीक है, जीवाश्मी ईंधन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, ऑप्शन नंबर ए सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल, डी विद्युत मोटर। ये भी वीवीआई है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, मैंने मैथ्स का लिंक पिन कर दिया, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। जब ये लाइव खत्म होगा 10 मिनट का ही इंतजाम भी बता रहे हैं, मैथ्स का वीडियो जो है लिंक में पिन है, कमेंट में आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसी को ऊपर में दिख रहा होगा हरा कलर में।
तो इसके बाद आप लोग उस पर टिपिएगा, जब लाइव बोलेंगे बंद करना उसके बाद जस्ट आप लोग उस पर क्लिक करके 10 मिनट का है देख लीजिएगा, देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिएगा सभी लोग वहाँ पर। शहजाद अंसारी खान का ना क्वेश्चन 1 का A, 2 का B ऐसे करके जवाब देना है, ये नहीं कि ABCD लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं पता चलता है। तो 17 नंबर जो प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। इसमें क्या लगा रहता है? सिलिकॉन लगा रहता है, सिलिकॉन। अमेरिका में एक जगह है उसको पूरा नाम ही रखा गया क्या? सिलिकॉन वैली, वहाँ पर पूरा सोलर सेल लगा हुआ है। 18 एक उत्तम ईंधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। तेजी में कमेंट कीजिए, एक उत्तम ईंधन कौन है? तेजी में एक उत्तम ईंधन है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। जितने लोग ज्वाइन है लाइव में सभी लोग जाइएगा, वो वीडियो को देख के कमेंट कीजिएगा फटाफट सभी लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स का वीडियो। वहाँ पर आप लोग जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, तभी हम मैथ्स का फिर वीडियो बनाएंगे। अगर समझ में वहाँ पर आया होगा तब बनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग बाकी दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। 18 एक उत्तम ईंधन इसमें कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जैव गैस। जैव गैस एक उत्तम ईंधन इसलिए क्योंकि ये कम पॉल्यूशन देता है, यानी कि कम प्रदूषण फैलाता है। 19 नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? VVI है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ये प्रश्न पूछा हुआ है 4 से 5 बार, 2015 से लेकर अभी तक में 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तेजी में कमेंट कीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, 9 मिनट 50 सेकंड का वीडियो होगा वो। 10 मिनट का कम 10 मिनट से कम का ही वीडियो बना रहा है मैथ्स का, और वो सारा इंपॉर्टेंट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तारा प्रवीण, खुशनाज खातून, शहजाबी खानम, खान इरकन। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये तो याद ही रखिएगा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। देखिएगा इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग में पूछे या सेकंड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय, सी वैकल्पिक, डी इनमें से कोई नहीं। तेजी में कमेंट कीजिए, कोशिश कर रहे हैं 52 तक में क्या हम करें, 4:52 तक में हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 मिनट में 10 क्वेश्चन। तेजी में कमेंट कीजिए आप लोग, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं क्या? तो जीवाश्मी ईंधन एक ऊर्जा के क्या है? अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी। तेजी में जवाब देते चलिए आप लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? VVI क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा मत कोई। सभी लोग कमेंट कीजिए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, जवाब भी बता रहे थे, खानिरकन भी बी। तेजी में ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सतलज, सी नर्मदा, डी तापी। खुशनाज का भी सही जवाब था। चलिए चलिए फिलहाल 21 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे, ठीक है, याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है। कौन सरदार सरोवर याद रखना है सभी को, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये भी VVI है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, बी सतलज, सी यमुना, डी नर्मदा। तेजी में कमेंट करिए कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है। तेजी में कमेंट करें सभी लोग, खान इरकन, शहजाबी खानम। तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना है, याद रखिए कौन से नदी पर? गंगा पर। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर नर्मदा पर, और टिहरी टिहरी जो है किस पे? तो गंगा पे, याद रखिएगा टिहरी गंगा पे, दोनों याद रखना है, दोनों पूछता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है? भारत में जो विद्युत पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें कौन सा स्थान? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवा। तेजी में कमेंट कीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, वहाँ भी वीडियो देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग उस वीडियो को। जो पिन है शहजाबी खानम बी बता रहे हैं। 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान।
सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा बिचान। देखिए, तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अमेरिका में एक जगह है, उसका पूरा नाम है सिलिकॉन वैली, क्योंकि वो पूरा शहर जो है उसको बिजली किससे मिलती है? तो सौर से ही मिलती है, यानी कि सोलर सेल से ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए उस पूरा क्षेत्र का ही नाम क्या रख दिया गया है? तो सिलिकॉन वैली। चलिए, आज का ये लास्ट प्रश्न है फिलहाल अभी का 4 बजे वाला के लिए। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में टरबाइन क्या करता है? ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, परिवर्तन करता है। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में टरबाइन। तो सभी लोग आप लोग के लिए ये अभी प्रश्न है, आप लोग इसको बता दीजिएगा कि ओटीसी विद्युत संयंत्र में केवल तभी प्रज्वलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप, तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए कि 2 किलोमीटर तक की गहराई के जल के ताप अंदर हो तो कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री, 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कमेंट में आप लोग का लिंक में वहाँ पर लिंक पिन है, ठीक है, लिंक, और वहाँ पर उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए और जाइए। मैथ्स का वो भी 10 मिनट का वीडियो है, सभी लोग देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का वीडियो है, उसमें 22 क्वेश्चन है, देखिएगा सारा प्रश्न पूछा हुआ है, तो उस वीडियो को सभी को देखना है। तो मिलते हैं हम लोग शाम 6 बजे, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, मैथ्स का आप लोग वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उस वीडियो को। चलिए ठीक है, थैंक यू।